जय हिंद साथियों। देखेंगे बहुत बच्चों का सवाल रहता है कि मैथ आखिर हमें नहीं आती है, हम क्या करें। ठीक है, तो मैथ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठते हैं तो वहाँ अगर मैथ आपको नहीं आती है तो आपका सिलेक्शन जो है बहुत ना बराबर होने वाला है, क्योंकि बहुत ही मायने रखता है आपके किसी भी एग्ज़ाम में मैथ। तो मैथ के लिए आप सबसे पहले आप क्या करें, तो सबसे पहले इसको कैसे सही करें, क्योंकि इसका जो मैथ नहीं आने का कारण जो है आपका बेसिक जो है काफ़ी कमज़ोर है। जैसे मेरा भी था, बेसिक काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन मैंने क्या किया था वही चीज़ आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 महीने का टारगेट लिया था पहले, तो वही चीज़ आपको भी हम बता रहे हैं कि क्या करना है। आप जो है 1 महीने का टारगेट लीजिए, कितना, 30 दिनों का। बेसिक चीज़ को कंप्लीट पहले करिए। बेसिक अगर आपका सही है तो मैथ आपको ज़रूर आएगी। ऐसे ऐसे ट्रिक आ चुके हैं, ऐसे ऐसे फार्मूला है आपको कि पढ़ेंगे तो आपको समझ में पक्का आएगा। लेकिन अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो उसका सलूशन नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं लगेगा, यही बात है। तो सबसे पहली चीज़ है आपका बेसिक पर ध्यान देना है। तो 30 दिन का समय आपको दीजिए इस पर, और कम से कम नहीं, बहुत कम टाइम, कितना, 15 या 20 मिनट। कितना मिनट, 20 मिनट, खाली 20 मिनट अलग से आपको देना है मैथ पे, अलग से देना है। जो पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई करते रहिए, इसको अलग से देना है। 30 दिन देना है, पर डे जो है 20 मिनट देना है। इसमें आपको क्या करना है, 1 से 20 तक जो है पहले आप पहाड़ा याद कर लीजिए। कितना, 1 से 20 तक पहाड़ा याद कर लीजिएगा। बहुत मायने रखता है पहाड़ा। इसको आप जो है लगातार 30 दिन पढ़ेंगे डेली, आपको याद हो जाए फिर भी उसको दोहराएंगे। क्या करेंगे, दोहराएंगे, डेली दोहराना आपको ज़रूरी है। 30 दिन लगातार करिए, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद जो है पर डे जो है आपका गुणा भाग, सवाल अपने से लीजिए कुछ, जोड़ गुणा भाग, जल्दी जल्दी से गुणा करना सीखिए, जल्दी से भाग लगाना सीखिए, बार बार कटाना सीखिए। ऐसे क्वेश्चन करेंगे लगभग जो है आप कम से कम 10 से 15 ये और 10 से 15 ये। बात जो है आप पहले छोटे से करिए, उसके बाद धीरे धीरे आपको आने लगेगा। ये चीज़ हो गया। भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा, सब आपको आना चाहिए। तो इन चीज़ों पर धीरे धीरे आपको पहले बेसिक चीज़ को मजबूत करना होगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद कब क्या होगा, गुणा करेंगे, जोड़ का, माइनस का, ये सब पता होना चाहिए आपको। भाग करेंगे माइनस का, माइनस से, प्लस का, प्लस से, तो क्या आएगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इन चीज़ों पर, बेसिक चीज़ों पर आपको पहले पकड़ बनानी है आपको, ठीक है। गुणा से क्या होगा, भाग से क्या होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को बेसिक जब आपको मजबूत हो जाएगा तो भाई मैथ बहुत सिंपल है, क्योंकि इसका ट्रिक आ चुका है, इतना आसान हो गया है कि आप बस देखते हैं, उसको ट्रिक बैठाएंगे, आपका बस गुणा भाग कर दीजिए, आपका राइट आंसर निकल गया। सीधी बात है। तो काहे ना मैथ आपको आएगा। पहले आपको बेसिक चीज़ आप जो है आपकी वो कमज़ोर है। मेरा भी ऐसा था, मैं भी बहुत कमज़ोर था मैथ में, उतना अच्छा नहीं था मेरा मैथ, लेकिन मैंने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। उसके बाद मैंने कोचिंग किया है, बात है मैथ का। इसके बाद आप जानते ही होंगे, ठीक ठाक हर जगह सिलेक्शन हुआ, बहुत जगह ये बात नहीं है। मेरा जो है आरपीएफ का मैंने पेपर दिया था भाई, उसमें से 35 मैथ आए थे, 35 में 35 सही थे। आप सोचिए, 35 में 35 सही था मैथ। इसके वजह से केवल रिजल्ट हो गया था मेरा 35। यूपी पुलिस का जब पेपर दिए थे तो उसमें 19 क्वेश्चन आए थे मैथ के आपके, तो उसमें से हमारा 18 क्वेश्चन सही था, ठीक है। और एएलपी का जब हम पेपर दिए थे तो उसमें लगभग हमारा मैथ का क्वेश्चन जो लगभग 30 उसके करीब था, 30 तक 25 था, लेकिन उसमें जो हमारा क्वेश्चन जो है 20 से लगभग 22 सही था, इतना आसपास। गिने नहीं थे कितना क्वेश्चन सही था, लेकिन आसपास इतना ही सही था, ये सब गिने थे, ठीक है। तो मैथ जो है आपको पहले बेसिक चीज़ को पकड़ लेंगे तो आप लगा लेंगे। आप मैथ पढ़ते होंगे तो मैथ को जो है चैप्टर वाइज पढ़ना है आपको, ठीक है। चैप्टर वाइज पढ़ते जाइए, और एक चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन लगभग 30 या 40, इससे अधिक नहीं। एक चैप्टर का क्वेश्चन लगभग
30 से 40 क्वेश्चन आपको करना है, हर चैप्टर का 30 से 40 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं करना है। और इस क्वेश्चन को जो है आप कम से कम 3 से 4 बार लगाइए। एक ही क्वेश्चन को जब कई बार लगाएंगे तो आपको अच्छी से समझ में आएगा कि उसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका टाइप क्या कह रहा है। तो सबसे पहले आपको यही करना है, कम क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है उस चैप्टर का, उसको कई बार लगाना है। क्या करना है? कई बार लगाना है। एक ही क्वेश्चन को कई बार लगाइए, उसका 40 से 50 क्वेश्चन करिए, लेकिन उसको कम से कम 3-4 बार करिए। एक ही क्वेश्चन को आज कर लिए, 2 दिन बाद फिर कर लीजिए उस क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन करिएगा, दूसरा नहीं। आप जब उसको लगाएंगे बार बार तो उसका जो टाइप आपको समझ में आएगा, तो वैसा आप भी कर लेंगे। तो मैथ का यही फार्मूला होता है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ का, उतना आपको मैथ आने लगेगी। इससे डरिए मत, डरना इससे नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है मैथ। क्योंकि इतना अच्छा ट्रिक मिलेगा आपको, हर जगह मिल रहा है, हर यूट्यूब पर, कहीं से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत रेशियो मेथड आ गया है आजकल तो। ठीक है, रेशियो मेथड होता है एक, उससे मैथ आपको अच्छा आएगा। ठीक है, यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो आपका मैथ जो है भैया 19 क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। कितना क्वेश्चन? 19 क्वेश्चन। तो इस 19 क्वेश्चन में आप समझ लीजिए कि लगभग जो है आपका 15 चैप्टर होंगे। अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन केवल आते हैं आपके एग्जाम में, तो केवल 15 चैप्टर हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर हम 2 दिन, एक चैप्टर पर 2 दिन समय देते हैं तो आपका 30 दिन में चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कम क्वेश्चन आएगा, जैसे 40 क्वेश्चन हर चैप्टर का रहेगा, तो उसको दोबारा अगले महीने फिर दोहरा लेंगे, फिर उसके अगले महीने फिर दोहरा लेंगे। वही क्वेश्चन को बार बार करिए, उसका नोट्स बना लीजिएगा और उसको बार बार करिएगा, और कुछ नहीं करना, अलग से नहीं पढ़ना, अलग से कोई किताब भी नहीं खरीदना है आपको। ठीक है, और जैसे आप पेपर में प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज़ का, क्वेश्चन का, उस समय आपको समझ में आएगा कि हाँ मैथ लग रही है। ठीक है, जिस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है उसको आप अलग टीचर से किसी यूट्यूब पर देखिएगा, बहुत वीडियो पढ़ी हैं, बहुत अच्छे मास्टर यूट्यूब पर हैं। यूट्यूब पर पढ़ाई करने से मज़ा आपको बहुत आएगा और पढ़ने का कुछ नहीं लगेगा, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया टीचर हैं यूट्यूब पर, तो वहाँ से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। एक बार आप इस 30 दिन पर दीजिए, बेसिक जब आपका सही हो जाएगा तो मैथ आपको ऑटोमेटिक जो है आपको आने लगेगी। पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको ये नहीं है कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ा सा उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।